नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिच हैबिट्स। अब देखिए, जो अमीर लोग होते हैं तो उनकी क्या है, कुछ आदतें होती हैं जिससे ही वो अमीर बनते हैं। बिना अगर देखिए आदतें अपनी बुरी होगी तो हम अमीर कैसे बनेंगे। तो हमें हमारी आदतों को अच्छा करना पड़ेगा, और ये अच्छी हो भी सकती है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। और बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी आदतें अच्छी है और कौन सी आदतें बुरी हैं, जो कि हमें सबको पता होता है, लेकिन आदत लगने के कारण वो आदतें हमसे छूटती नहीं हैं। तो इस पर हमें देखिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो आदतों का निर्माण करना पड़ेगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कसिनो खेलते समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हुई। और मैं अपने एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस से ये गलतियां बता रहा हूँ जो मैंने लिख रखी है। तो मैं पहले उसको ओपन कर लेता हूँ कि कौन सी गलतियां थी जो हुई। तो ये है, देखिए, पहली गलती है, ज़्यादा पैसा जीतने पर मैं बड़ी बेट लगा देता हूँ और हारने के बाद मैं रुकता नहीं। और जब तक मेरा अकाउंट ज़ीरो नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं आता। तो ये देखिए, ये पहली गलती है कि अगर मैं मान लो 1,000 डलाया और 1,000 से 10,000 कर लिए तो फिर बड़ी बड़ी बेट लग जाती थी। और 2-3 बज्जी हारने के बाद गुस्सा आ जाता था और बड़ी बेट लगती थी और मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाता था। जब तक कि ये ज़ीरो नहीं होता था तब तक मैं खेलता ही रहता था। तो ये पहली गलती मुझे लगती है। दूसरी है कि बड़ी बेट नहीं लगानी है, कुछ भी हो जाए। अब से यही करना है कि बड़ी बेट नहीं लगानी है। तीसरा है कि लगातार नहीं खेलना है, वेट वेट इंतज़ार ज़रूरी। तो कंटिन्यू में ही देखिए आदमी हारता है। आपको कंटिन्यू नहीं खेलना है, अगर खेलना ही है तो रुक रुक के खेलना है, गैप ले लेके खेलना है। 2-2 घंटे का गैप लेना है, 1-1 घंटे का गैप लेना है, लेकिन गैप लेके ही खेलना है। चौथा नियम है, आईडी में ज़्यादा पैसे जमा नहीं कराने हैं। तो देखिए, आपको ज़्यादा रिस्क इसमें लेना ही नहीं है, क्योंकि ये अनिश्चितताओं का गेम है। इसमें पैसा लगने के ज़्यादा चांस है, निकलने के बहुत कम चांस है। तो इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा पैसे ऐड नहीं करेंगे। पांचवा नियम है, स्टॉप लॉस पर रुकना ज़रूरी है और टारगेट के साथ खेलना है। और पहले क्या किया था, पहले बिना टारगेट के खेले थे। कितने ही हो जाए हमें कोई मतलब ही नहीं था, कितने ही हार जाए कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब टारगेट के साथ हम खेलेंगे, जब भी खेलेंगे। और जितना हो सके उतना कम खेलना है, इस नियम पर काम करना पड़ेगा। और देखिए, जितना ज़्यादा आप खेलोगे उतना ज़्यादा ही अपन को आदत लग जाएगी। तो इसलिए क्या है, जितना कम हो उतना ही कम खेलना है। मतलब दिन में 1 या 2 बैट ही खेलनी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं खेलना है। ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है इन गेमों को, नहीं तो ये ज़िंदगी बर्बाद करने वाले गेम हैं। और देखिए, एक काम करते हुए दूसरा काम किया, इससे भी दिमाग ख़राब हुआ और मेरा अकाउंट ज़ीरो हुआ। तो देखिए, जैसे मान लो ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी खेल रहे हैं, तो फिर ऑफिस का काम करें या फिर इनको खेलें। तो ये गलती हम नहीं करेंगे। अब से जब भी खेलेंगे सिर्फ कसिनो ही खेलेंगे और कोई काम नहीं खेलेंगे करेंगे उस टाइम। और है, गुस्से में बहुत बार मैं ज़ीरो हुआ, रुका नहीं, इस पर भी काबू पाना है। और अधिकतर गुस्से में गेम खेले और रुका नहीं गया और इससे मेरा अकाउंट ज़ीरो हो गया। तो इससे पे भी काबू पाना पड़ेगा और रुकना सीखना पड़ेगा। नौवीं गलती एक थी कि डीलर के साथ नहीं चला। डीलर के साथ नहीं चला, इस पर भी ध्यान देना। मतलब कि होता क्या है कि जैसे मान लो कसिनो वाला सिर्फ 2 प्लेयर हैं, ए और बी। तो ए ही ए को जिताता जाता है और हम बी पे बैठे जाते हैं। तो इस पे भी ध्यान देना है, जिस प्लेयर को वो जिता रहा है उसी प्लेयर पे हमें भी बज्जे लगानी है, चाहे से हम गेम हार जाएं। डीलर के साथ ही हमें चलना है। तो ये तो देखिए नियम है जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से कि यहाँ गलतियाँ हुई थी। तो अब मैंने इन गलतियों को लिख लिया है
और इन गलतियों को मैं रोज़ पढ़ता हूँ, जिससे कि मुझे ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये गलती हुई है, अब आगे से ये नहीं करेंगे। तो जब भी आगे अगर मैं खेलूँगा आगे, तो इन चीज़ों को मैं ध्यान रख के बिल्कुल खेलूँगा। अब देखिए, रिच हैबिट की जो आदतें हैं, अच्छी आदतें कौन कौन सी आदतें हैं वो भी मैंने नोट की हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ। मैं अच्छी रोज़ की आदतें बनाऊँगा और उसे पूरा करूँगा। तो आपको अच्छी आदतें बनानी हैं और उसे पूरा करना है, क्योंकि पता तो है सबको कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं। तो आपको एक डायरी ले लेनी है, जैसे मैंने ये किताबी कॉपी ले रखी है, तो इसमें आपको बुरी आदतें लिख लेनी है और उसके भी अगले पन्ने पे अच्छी आदतें लिख लेनी है। कि जैसे मान लो कि हमारी आदत है कि हम स्मोक करते हैं, तो आप लिख लो बुरी आदतों में मैं स्मोक करता हूँ, और अच्छी आदतों में लिख लो कि मैं अब इस पर काबू पाऊँगा। और डेली इसको पढ़ो, कुछ करो भी मत तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक ही सब सही होने लग जाएगा। दूसरा है, मैं रोज़ महीने और साल के गोल बनाऊँगा और उसे पूरा करूँगा। अब देखिए, गोल बनाने पड़ेंगे अपन को। और गोल कैसे बना सकते हैं? गोल आप जो भी आपका लक्ष्य है उसे आप बना सकते हो गोल, कि मुझे ये किताब पूरी कब पढ़नी है, तो अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़ो, जिससे कि माइंड चेंज होगा और इस चीज़ से ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। अगला है, मैं खुद को बेहतर बनाने वाली चीज़ें सीखूँगा को पूरा करूँगा। मतलब कि जो भी अपना फील्ड है जिसमें भी आप हो, उसके बारे में नई नई चीज़ें, अब तो यूट्यूब है तो उसमें आसानी से हम सीख सकते हैं, तो उसमें हम नई नई चीज़ें सीखेंगे और इससे हमें फ़ायदा होगा। चौथा है, मैं अपनी बॉडी पर काम करूँगा और रोज़ एक्सरसाइज करूँगा। अब देखिए, कुछ भी करने के लिए ताकत होनी ज़रूरी है, तो इसलिए हमको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारे पास ताकत आए और हम कुछ कर सकें। और ढीले ढाले रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं अपना हर दिन लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनाने का प्रयास करूँगा। मतलब कि ये है कि कोई अगर मदद चाहता है तो उसको मदद दे दूँ, अगर वो चाहता है तो। नहीं तो फालतू में किसी से बात करने की अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को अपने काम से लेना देना होना चाहिए। छठा नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं हर दिन संतुलन की अवस्था में रहूँगा और यह बहुत ज़रूरी है। संतुलन मतलब कि ऊट पटांग काम नहीं करने हैं। असंतुलन कब हो जाता है? जैसे कसिनो में खेल रहे हैं अपन, वो पूरी रात ही खेल गए, तो ये देखिए संतुलन नहीं है। संतुलन है कि एक दो बज्जी खेल ली दिन की बस, तो ये हम संतुलन में रहे। तो हमें संतुलन में ही रहना सीखना पड़ेगा। और मैं रोज़ अपने टास्क को पूरा करूँगा और डू इट नाउ को अपनाऊँगा। डू इट नाउ का मतलब होता है, ये एक फॉर्मूला है, अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है जबकि आपको वो करना है, तो आपको इसे दोहराना है, डू इट नाउ अपने माइंड के अंदर, और एक सेकंड का भी गैप नहीं देना है, और आपको वो काम करने लग जाना है, तो ऑटोमेटिक आप उस काम को कर लोगे। और मैं रोज़ अमीर बनने की इच्छा का विचार करूँगा। देखिए, इंसान जो भी होता है वो विचारों से ही चलता है, जैसे आपके विचार होंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो इसलिए अपन अब विचारों को पलटने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे विचार हैं, पहले के पुराने विचार हैं, उनको हटा के नए नए विचार हम रोज़ दोहराएंगे, तो इससे हम नए हो जाएंगे। और ये अगला इम्पोर्टेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं अगला ये जो नियम है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाऊँगा। आप जो भी कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा आप अपने लिए बचा के रखो, और 90% हिस्सा आप को जो भी यूज़ करना है वो करो, लेकिन 10% हिस्सा आप खुद के लिए बचा के रखो, जो कि आपके बाद में काम आएगा। मैं अपने विचारों और भावनाओं पर रोज़ काम करूँगा। तो ये देखिए, रोज़ काम करूँगा, इसमें रोज़ ही काम करना है आपको, डेली। प्रकृति का नियम है, या तो अपन आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, तो इसलिए हमें आगे जाने के लिए नए नए चीज़ें खोजनी पड़ेगी और रुकना नहीं है। धीरे धीरे चलते रहना है और जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, संतुलन में ही चलना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करने की। तो रिच हैबिट मैंने बता दी, और जो भी कसिनो की जो गलतियां होती है मेरे हिसाब से मैंने वो आपको बता दी है। और अभी मैं आगे मतलब कि खेलूँगा,
तो मैं लाइव यूट्यूब पे बता दूंगा कि मैं किस तरीके से खेल रहा हूँ। और जो गेम प्ले होगा वो तो टेलीग्राम पे ही डलेगा, कि यूट्यूब पे वो ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है और कुछ करना है, और आपको पता चल चुका है कि अब तरीके बदलोगे तो ही आप जीतोगे, पुराने तरीक़ों से हार हार के ज़िंदगी ख़राब हो गई है, तो आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। और नई नई वीडियो और भी आएंगे, उनको आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम अब रुकेंगे नहीं। थोड़ा गैप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम इनको सीख के ही रहेंगे, चाहे कितने ही नए नए तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। और एक चीज़ और है कि कुकू एफएम आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें नई नई चीज़ें आती है और नई नई बुकें आती है, उससे बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।